चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने 121 वाला क्वेश्चन। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, वोकैब, आपकी वोकेब्युलरी जो है उसका जो नॉलेज कितना है आपके पास, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे पास शब्द है, 5 वर्ड है आपके सामने, आप देखो क्या लिखा है। फर्स्ट वर्ड सार्डोनिकली, सर्डोनिकली। दूसरा है इन कॉन्स्पिक्यूअसली, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं ब्रेक करके, इन कॉन्स्पिक्यूअसली, इन कॉन्स्पिक्यूअसली। अगला है कन्विंसिंगली, कन्विंसिंगली। और अगला वर्ड है डेस्पिकेबली, डेस्पिकेबली आपका शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है इन एडवर्टेंटली, इन एडवर, ऐसे ब्रेक करके इसको पढ़ना है, इन एडवर्टेंटली, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे ही आपके वर्ड्स जो हैं बिल्कुल आप लोगों के लिए नए हैं और आपको काफ़ी सारे बच्चों को इसका मीनिंग पता होगा, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा। उन लोगों के लिए एक मैं यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि वोकैब का नॉलेज बढ़ाओ। नए नए शब्द जो है जहां से भी मिलता है, चाहे न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल है, कहीं से भी आपको किसी बुक से मिलते हैं, बिल्कुल तुरंत उनको पढ़ते जाओ, बार बार उनको रिपीट करते जाओ, वही इसका सोल्यूशन है। ठीक है ना, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसकी भरमार है आपके आईबीपीएस में, जो कहीं ना कहीं वोकैब के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वोकैब बेस्ड के क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन, प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस, उसके अलावा आपके फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस, ईडियम्स के क्वेश्चंस, ये बहुत ज़्यादा आईबीपीएस जो है ये प्रेफर करता है। क्लर्क, खास करके क्लर्क और पीओ दोनों एग्जाम में वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चंस भी पूरी तरीके से वोकैब का है। देखते हैं, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं क्या होगा यहाँ पर। देखो, वी हैव नो वन इन पब्लिक ऑफिस, हमारे पास जो है क्या इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई भी नहीं है। कहाँ पर नहीं है हमारे पास? पब्लिक ऑफिस में। टेलिंग, टेलिंग मतलब जो बता सके, है ना, जो टेलिंग अस, जो हमको बता सके, मतलब हमारे पास आज पब्लिक ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमको बता सके व्हाट इज व्हाट। ठीक है, ये आपका दोस्तों एक फ्रेज है कि व्हाट इज व्हाट, इसका मतलब क्या क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि सच क्या है। ठीक है, व्हाट इज व्हाट का मतलब होता है ट्रू, ट्रुथ, है ना, क्या मतलब होता है ट्रुथ, या फिर इंफॉर्मेशन। जो व्हाट इज व्हाट का मतलब है कि हमको कोई ट्रुथ बताने वाला आज नहीं है, या हमको कोई क्या नहीं करने वाला है, गाइड नहीं करने वाला कोई नहीं है। इंफॉर्मेशन जो है वो हमको सही बताने वाला आज कोई भी नहीं है, उस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है। और फिर डैश, अच्छा यहाँ पर भी आपका कॉमा है, मतलब यहाँ आप देखें कि व्हाट इज व्हाट, उसके बाद भी कॉमा है, उसके बाद आपका ब्लैंक है, और ब्लैंक के बाद में भी कॉमा है, और उसके बाद अथॉरिटेटिवली, है ना, अथॉरिटेटिवली क्या हुआ, अथॉरिटेटिवली। अथॉरिटेटिवली का मतलब होता है कि जेन्युइनली, ठीक है, जेन्युइनली, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको लॉफुली, या फिर ये इसका जो मीनिंग है वो निकल कर आ रहा है कि पूरा एकदम पक्का, मतलब कंफर्म, हाँ कंफर्म तरीके से जो है उस चीज को बताने वाला जो है वो कोई भी नहीं है। ये यहाँ पर मीनिंग निकल कर आ रहा है कि पूरे कंफर्म, पूरा 100% पूरी तरीके से श्योरली, जिसको बोलते हैं पूरी श्योरिटी से जो है, श्योरिटी जो है, श्योरिटी से जो है कोई बताने वाला हमको नहीं है। तो ठीक है, अथॉरिटेटिवली ऑन दी एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब ये जो महामारी जो है, ठीक है, उसी के बेस्ड का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आज जो है पब्लिक ऑफिस में हमको ये बताने वाला कोई भी नहीं है कि सच क्या है, जो सही इंफॉर्मेशन बताने वाला कोई नहीं है, उसके अलावा डैश, उसको भी बताने वाला कोई नहीं है ना। किस तरीके से अथॉरिटेटिवली मतलब पूरे अधिकार से हमको सच्चाई क्या है वो चीजें, कोई भी सच जो है वो चीजें हमको बताने वाला कोई भी नहीं है, ये सेंस आ रहा है। अब दोस्तों एक चीज आप देखो, जब आप इन ऑप्शंस को देखोगे, पांचों आपके ऑप्शंस जो है सब में क्या लगा है, LY लगा है। ठीक है, LY, इस चारों पांचों में आपका LY लगा है, इसका मतलब यहाँ पर, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर भी आपका LY लगा है, और बीच में क्या है, कॉमा है, इसका मतलब यहाँ पर
किसको बहुत ज़्यादा किसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ये टेलिंग के ऊपर, कि ये बताने वाला, ठीक है, टेलिंग के ऊपर। टेलिंग हमारा क्या है, वर्ब है दोस्तों, ठीक है, टेलिंग हमारा क्या है, वर्ब है, और इसको डिफाइन करने वाले ये जो वर्ड्स हैं ये आपके एडवर्ब हैं। अब चारों ही वर्ड हमारे यहाँ पर एडवर्ब्स हैं, ठीक है, चारों वर्ड हमारे एडवर्ब्स हैं, ठीक, मतलब एक तो हमको यहाँ पर एडवर्ब लगाना है, हालांकि चारों वर्ड एडवर्ब हैं तो ये वाली ट्रिक हमारे काम नहीं आनी है भाई, सारे के पांचों वर्ड हमारे एडवर्ब हैं। सेंस कौन सा होगा दोस्तों, तो देखो सेंस यही है कि आज ये जो है पब्लिक ऑफिस में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमको बता सके कि सच क्या है ना, पूरे जेन्युइन चीजें क्या है, सही क्या है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंस का एडवर्ब हमको लगाना है, ठीक है। किस सेंस का लगाना है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस का लगाना है। अब आप देखें यहाँ पर कि वर्ड हमारे पास क्या है, फर्स्ट सार्डोनिकली। अब सार्डोनिकली जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि मॉकिंगली, क्या मतलब होता है, मॉकिंगली, इसका क्या मतलब है कि उपहास उड़ाते हुए या मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए या फिर मजाक करते हुए, मजाक में क्या बोलेंगे यहाँ पर, मॉकिंगली या फिर मजाक करते हुए, ठीक है, इस तरीके से, या उपहास उड़ाते हुए, मतलब उसका वही मजाक बनाना, तो उपहास इस तरीके से, तो उनका मजाक बनाना या एक तरह से हंसते हुए, उनके ऊपर लाफ करते हुए, तो ये सार्डोनिकली का मतलब होता है नॉट सो सीरियसली, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहमियत ना देते हुए, एकदम एक कैजुअल तरीके से जो है चीज़ों की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर ये आपका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है भाई, मजाक उड़ाते हुए, मॉकिंग उड़ाते हुए, उसकी खिल्ली उड़ाते हुए, बेसिकली ये यहाँ पर सेंस आ रहा है। तो देखो, वी हैव नो वन इन पब्लिक, आज हमारे पास पब्लिक ऑफिस में ऐसा कोई भी नहीं जो हमको ये बता दें कि क्या, व्हाट इज व्हाट, मतलब सच क्या है, और सार्डोनिकली, अथॉरिटेटिवली, तो मजाक करते हुए, तो यहाँ पर देखो हम इस तरीके से, कोई मजाक की तो यहाँ पर बात हो नहीं रही है, ठीक है, कैजुअल सेंस में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, मतलब आपका फर्स्ट वाला वर्ड, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। पर मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि आप कैसे कर पाओगे, जब आपको एक्चुअल में पता हो कि ये सार्डोनिकली का मतलब क्या है, वरना कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी तरीके से देखो, इनकॉन्स्पिक्यूअसली आपके सामने वर्ड है दोस्तों, और इन कॉन्स्पिक्यूअसली जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनक्लियरली। क्या मतलब होता है, अनक्लियरली, मतलब बिल्कुल चीजें जो है खराब तरीके से है, साफ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी साफ नहीं है ना, उस तरीके से बताएं। तो देखो ये भी हमारा जो है सेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंस है, तो हमको चाहिए पॉजिटिव सेंस, और ये वर्ड हमारा नेगेटिव सेंस का, ये भी हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्विंसिंगली। अब बहुत सारे बच्चे जो है, ये वर्ड कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कन्विंसिंगली, मतलब किसी को कन्विंस करना, किसी को राजी करना, अग्री करना, इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। मतलब एक चीज तो इसको देखकर समझ में आती है कि ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है ना, हालांकि इसका मीनिंग होता है कन्विंसिंगली, मतलब आप बोल सकते हो विथ डिटेल्स, ऐसे समझाना जिसमें पूरी डिटेल्स शामिल हो, है ना, पूरा उसको तृप्त करते हुए, या उसको कन्विंसिंगली का मतलब होता है एक तरह से डिटेल्ड, पूरा डिटेल बताते हुए उसको एक्सप्रेस करना, या फिर सेटिस्फैक्टरीली, ठीक है, सेटिस्फिकेबली, उसको ऐसे बोलते हैं, सेटिस्फिकेबली, मतलब पूरी सेटिस्फाई करने के साथ साथ सेटिस्फाई करते हुए, इस तरीके से। तो ये सेंस इसका आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और ये हो सकता है, ठीक है, कि एक कन्विंसिंग तरीके से, एक पूरा डिटेल तरीके से, पूरा एक जिससे जो है हमारी सारी जो डाउट्स हैं वो सारी क्लियर हो जाए, उस तरीके से हमको आज बताने वाला पब्लिक ऑफिस में कोई नहीं है ना। तो ये पॉजिटिव सेंस का है, और ये हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा, एक वर्ड है आपका डेस्पिकेबली,
ठीक है। डेस्पिकेबली दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक इंसल्टिंग तरीके से। डेस्पिकेबली का मतलब होता है इंसल्टिंग तरीके से, बिल्कुल सामने वाले का जो है क्या करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए, उसको जो है इंसल्ट फील करवाते हुए, मतलब ये भी आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ठीक, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ये भी हमारा नहीं होने वाला है। इनएडवर्टेंटली बताओ जरा इसका क्या मीनिंग है। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, अनविलिंगली, ठीक है, या अनिच्छा से, उस चीज को बताने की जो है इच्छा ही ना होना, उसमें अनिच्छा से, इस तरीके से इसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, अब ये भी आपका क्या है भाई, अनविलिंगली, ना चाहते हुए, नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो ये वर्ड भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक, मतलब आंसर जो है दोस्तों हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अप्रोच क्या थी दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की, अप्रोच ये थी कि सबसे पहले हम लोग जो है सेंस पता करें कि किस सेंस में यहाँ पर आ रहा है। तो देखो व्हाट इज व्हाट, मतलब भाई सच्चाई क्या है, कौन सी चीज क्या है, अगर इससे पता ना चले तो इसकी हेल्प ले सकते हैं कि अथॉरिटेटिवली, एकदम जेन्युइनली, एकदम हक से, हमारे अधिकार से, अधिकार पूर्वक जिसको बोला जाता है, ठीक है, अधिकार पूर्वक, अधिकार पूर्वक, तो ये आपका वर्ड जो है ये कैसा हो गया, पॉजिटिव सेंस का। तो जाहिर सी बात है इस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है, सारे के सारे आपके एडवर्ब्स हैं, तो यहाँ भी कोई पॉजिटिव सेंस का होने वाला है। और ये आपका वोकेबलरी का नॉलेज जो है उससे निर्भर करेगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे हो, है ना। वोकेब अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो बड़ी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, हालांकि चारों जो वर्ड हैं आपके वो नेगेटिव सेंस के हैं, एक वर्ड जो है वो आपका पॉजिटिव सेंस का है। सार्डोनिकली कहीं आपने सुना होगा, बस इतना भी अगर आपने पता कर लिया कि ये नेगेटिव है तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें कि ये नहीं होने वाला है। तो सार्डोनिकली जो है मॉकिंगली, मजाक उड़ाते हुए होता है, ये नहीं दिया हमने। अनकॉन्स्पिक्यूअसली, ये हमारा अनक्लियरली, बिल्कुल धुंधला सा, कोई चीज पूरी तरीके से साफ साफ ना होना, ये भी नेगेटिव है, ये कैंसिल। कन्विंसली, कन्विंसिंगली मतलब पूरा डिटेल में सेटिस्फाई करते हुए, मतलब ये हो सकता है पॉजिटिव सेंस का है। और डेस्पिकेबली मतलब इंसल्ट करते हुए। इनएडवर्टेंटली मतलब बिल्कुल अनविलिंगली, अनिच्छा, ना चाहते हुए, है ना। तो चारों के चारों आपके नेगेटिव हैं और सी वाला हमारा पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। देखो पढ़ो एक बार। तो वी हैव नो वन इन पब्लिक ऑफिस टेलिंग अस व्हाट इज व्हाट कन्विंसिंगली, अथॉरिटेटिवली ऑन द एपिडेमिक। उसके ऊपर कन्विंसिंग तरीके से हमको बताने वाला कोई भी नहीं है पब्लिक ऑफिस में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 122 वाला हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सम एक्सपर्ट्स डैश दैट द जेनेसिस ऑफ ऑल द करंट इश्यूज डैश इन द फर्स्ट अग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1993। ठीक है, क्या इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो हैं उनका डैश है ना, कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर हो रहा है, कोई वर्ब यहाँ पर आने वाला है, उनका डैश है कि क्या, द जेनेसिस। अब जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। क्या मतलब होता है दोस्तों, ओरिजिन, या उसकी जो है शुरुआत किसी चीज की, यहाँ पर ओरिजिन, शुरुआत, ये मीनिंग आ रहा है जेनेसिस का। तो देखो दैट द जेनेसिस, शुरुआत जो है किसकी, ऑफ ऑल द करंट इश्यूज, आज के जो करंट इश्यूज हैं, मतलब जो प्रेजेंट जो इश्यूज है, जो मुद्दे हैं, डैश इन द फर्स्ट एग्रीमेंट, की वो डैश हो रहे हैं इन द फर्स्ट एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1993। कि कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो आज के जो मुद्दे हैं, आज की जो इश्यूज, जो करंट इश्यूज यहाँ पर उत्पन्न हुई है, उसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले जो अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में 1993 में, उसके कारण ये सब जितना भी मुद्दे हैं उसका जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी। ठीक है, ये इसका यहाँ पर मीनिंग निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं, आप देखो दोस्तों, सम के बाद मैंने बताया था कि क्या आता है, हमेशा प्लूरल नाउन है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैं वापस रिपीट करता हूं, जैसे सम, है ना, एनी, मैनी,
ठीक है, सम, एनी, मैनी, एवरी, इस तरह के कभी भी कोई वर्ड आते हैं दोस्तों, या फिर जैसे सर्टन, सर्टन, तो ये जितने भी वर्ड हैं इसके बाद प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सम, एनी, मैनी, एवरी, सर्टन, इन सब के बाद जो है कौन सा वर्ड आता है, प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पर देखो प्लूरल नाउन है, कुछ एक्सपर्ट्स और उसके पास कोई वर्ब आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका प्लूरल नाउन है, मतलब वर्ब भी आपका कैसा होने वाला है दोस्तों, प्लूरल वर्ब होने वाला है। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसको हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, देखो V1 जो है वो हमारा प्लूरल वर्ब होता है और V5 जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि V5 में हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ या तो s होता है या फिर es होता है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर है। और ये हम कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो या नाउन जो है वो सिंगुलर हो। और प्लूरल कब लगाते हैं, जब हमारा जो नाउन है वो क्या हो, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। तो देखो कुछ एक्सपर्ट्स जो है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, प्लूरल वर्ब आने वाला है। ठीक है, तो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे उनका डैश है कि ये जो ओरिजिन है, अब देखो प्लूरल वर्ब आने वाला है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बिलीव आपका प्लूरल वर्ब, ओपाइन आपका प्लूरल वर्ब, थिंक जो है प्लूरल वर्ब, आर्ग्यू प्लूरल वर्ब और अंडरस्टैंड प्लूरल वर्ब, चारों ही ये आपके क्या है दोस्तों, प्लूरल वर्ब। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आप लोगों को करवाने वाला हूं। ठीक है, दो तरीके क्या, एक तो ट्रिक, एक तो मैं ट्रिकी तरीके से बहुत आसानी से इसका आंसर आपको जल्दी से बता सकता हूं, और दूसरा जो है वो पूरा मीनिंग वाइज जो हम लोग ट्रेडिशनली जिस तरीके से हम चलते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं दोस्तों, पहले आपको ट्रिक की तरीके से बता देता हूं, बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाओगे। आप यहां पर देखो ट्रिक आपकी ये है दोस्तों कि ये वाला जो है ना पूरा एक्सप्लेन मैं करूंगा, लेकिन पहले जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूं, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन डिटेल भी देखने वाले हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लैंक है और ब्लैंक के जस्ट बाद में आपका इन प्रीपोजिशन है। अब इन प्रीपोजिशन जो है दोस्तों हर कोई जो वर्ड है उसके साथ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ऑल द करंट इश्यूज जो है, देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये जो वर्ड है रिलेट्स, अब रिलेट्स के साथ आपने पढ़ा होगा टू आता है हमेशा, रिलेट्स के साथ क्या आता है, टू आता है, आपने इसको कैंसिल कर दिया। उसी तरीके से देखो स्टार्ट्स, तो स्टार्ट्स विथ दिस प्रोग्राम, द प्रोग्राम स्टार्ट्स विथ, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो इसके साथ जो है हमने ये हमारा कैंसिल हो गया। और लाइज जो होता है उसके साथ टू आता है, सॉरी लाइज के साथ इन आता है, लाइज जो है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है दोस्तों, लाइज के साथ इन प्रीपोजिशन आता है। तो इस तरीके से ये हो सकता है। अब आप देखो कि यहाँ पर हमारा दो ऑप्शंस हमने ट्रिक के तरीके से फिनिश किया। अब आप देखो क्या होने वाला है, बताओ। अब या तो क्या होगा, देखो परसिस्ट इन, परसिस्ट का मतलब क्या होता है, परसिस्ट का मतलब होता है कैरी करना, परसिस्ट का क्या मतलब होता है, कैरी करना। मुझे एक चीज बताओ कि क्या होगा, ऑल द करंट इश्यूज परसिस्ट इन द फर्स्ट एग्रीमेंट, की ऑल द करंट इश्यूज जो है वो कंटिन्यूड है। परसिस्ट का मतलब होता है कैरी या उसमें कंटिन्यूड। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये आपका, अच्छा उसके अलावा यहां पर भी देखो क्या बिलीव यहां पर आ रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स जो है वो बिलीव करते हैं कि जो ओरिजिन है ऑल द करंट इश्यूज की वो परसिस्ट करती है इन द फर्स्ट एग्रीमेंट। तो परसिस्ट का मतलब होता है यहां पर कैरी करना, तो ये आपका कैरी यहां पर फिट नहीं हो रहा है, इसको आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके अलावा रिमेन, तो देखो रिमेन सम इश्यूज जो है ये क्या हो गया, ऑल द करंट इश्यूज रिमेन इन द फर्स्ट एग्रीमेंट, की जितने भी इश्यूज हैं वो सबके सब कहाँ थे, वो फर्स्ट एग्रीमेंट के अंदर थे, उसके अंदर रिमेन थे, उसके अंदर पड़े हुए थे। तो ये आपका यहाँ पर मीनिंग वाइज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने सी वाला भी कैंसिल कर दिया और ट्रिक के तरीके से हमने निकाला आंसर हमारा डी है दोस्तों। ठीक है, क्या है आंसर हमारा, डी वाला है। अब पूरा थोड़ा डिटेल भी समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स जो है इस चीज को क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू मतलब उनका ये एक स्टेटमेंट है, उनका ये आर्ग्यूमेंट है, उनका ये कहना है कि ये जो जेनेसिस ओरिजिन है जितने भी करंट इश्यूज का वो क्या होता है, लाइज इन द फर्स्ट एग्रीमेंट। ठीक है, तो रिमेन इन नहीं होता है। देखो रिमेन
इन नहीं होता है, रिमेन के साथ इन प्रीपोजिशन नहीं आता है, परसिस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो ये भी आपका तरीका है, इसको आप याद कर सकते हो, है ना। आंसर आपका लाइज के साथ जो है इन आपका सूटेबल है, बिल्कुल फटाफट आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल कोई ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, लाइज के साथ इन आता है, आंसर आपके सामने है ना। पढ़ते हैं एक बार, देखो, सम एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द जेनेसिस ऑफ ऑल द करंट इश्यूज लाइज इन द फर्स्ट एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया चाइना इन 1993। ठीक, देखो, ओपाइन का मतलब होता है ओपिनियन, है ना, एक्सप्रेस ओपिनियन, एक्सप्रेस ओपिनियन, ये मीनिंग होता है। तो ये भी यहां पर नहीं होने वाला है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है, बस आप इसमें ट्रिक याद रखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में ट्रिक काम आ रही है वहां ट्रिक लगाओ, और जहां पर आपको मीनिंग समझना है वहां पर मीनिंग के हिसाब से करो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। बस इस तरीके से आपका आंसर आ गया, डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने वापस हमारा फिलर का क्वेश्चन है दोस्तों, और मानकर चलिए कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं आप लोगों को ट्रिक से बताने वाला हूं। ठीक है, अभी तक मैंने काफी सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में बताया, लेकिन आज ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, शुरुआत हम लोग जो है इसको बिल्कुल मजेदार ट्रिक में आप लोगों को बताने वाला हूं। बिल्कुल बहुत कम समय में हम लोग इसका आंसर ढूंढने वाले हैं। ठीक, उसके पहले पढ़ लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। आप देखो, इंडिया इज डैश टू अचीविंग अ 1/3 रिडक्शन इन कैंसर रिलेटेड डेथ्स बाय 2030 एज पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टिल नाउ इट हैज मेड अ फेयरली रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, फेयरली डैश रिपोर्ट कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें एक चीज ध्यान दो कि देखो, हिंट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप इस वर्ड पर ध्यान दो। ठीक है, इस शब्द पर ध्यान दो और इस वर्ड पर ध्यान दो। ये जो दो वर्ड हैं इन पर थोड़ा सा आप फोकस करो, आपका काम बहुत आसानी से हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले आप इस पर फोकस करो। ये क्या वर्ड है? फेयरली। अब एक चीज मैं आपको बहुत मजेदार बताता हूं दोस्तों कि ये जो फेयरली है, ध्यान देना, एक वर्ड आपका होता है फेयरली दोस्तों, और दूसरा आपका वर्ड जो है वो होता है रैदर। ठीक है, फेयरली और रैदर, और ये दोनों ही वर्ड जो है, एक फेयरली वाला जो वर्ड है ये आपका कौन सा सेंस देता है? फेयरली आपका जो है पॉजिटिव सेंस देता है, और रैदर जो है वो आपका नेगेटिव सेंस देता है। आप देखो, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, दोनों एक ही सेंस में हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेयरली जो है वो पॉजिटिव सेंस देता है, रैदर जो वर्ड है दोस्तों वो आपका नेगेटिव सेंस देता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंस का वर्ड आने वाला है। ठीक है, अब आप देखो कि पॉजिटिव सेंस में एक है आपका कंसीडरेबल। कंसीडरेबल का मतलब होता है कि जो हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम गुड बोल सकते हैं या नाइस बोल सकते हैं, जिसको हम लोग मान सकते हैं। तो ये हमारा हो सकता है डिसअपॉइंटिंग, मतलब बिल्कुल निराश करने वाला, ये नहीं होने वाला है। कमेंडेबल का मतलब भी वही होता है, तारीफ के योग्य। सेटिस्फाइंग, ठीक है, सेटिस्फाइंग, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये भी हो सकता है। और डिप्रेसिंग जो है वो निराश करने वाला है ना, नेगेटिव सेंस देने वाला, इसका मतलब ये भी हमने कट कर दिया। और गुड जो है ये हमारा हो सकता है। आप देखो, इस ट्रिक के हेल्प से हमने क्या किया, दो ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, दो ऑप्शन हमारी कैंसिल हो गई। अब दोस्तों हम देखते हैं टू किसके साथ आता है। अब देखो आप ध्यान से कि यहां पर आपका लिखा है टू, और टू के बाद में क्या लिखा है? टू के बाद आपका लिखा है अचीविंग वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब के साथ क्या लिखा है दोस्तों? आईएनजी। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि ये जो आपका वर्ड है क्या, कमिटेड, कमिटेड के बाद ध्यान देना टू आपका आता है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डिटरमाइन जो है, ध्यान देना, डिटरमाइन के बाद टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लाइक ही इज डिटरमाइंड टू विन द मैच, वो पूरी तरीके से दृढ़ है, निश्चित है। क्या? टू विनिंग द मैच नहीं होता है, टू विन द मैच होता है। लेकिन ये हो सकता है ही इज कमिटेड टू वर्क हार्ड के बदले वर्किंग हार्ड हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो आईएनजी वाला जो है ये किसमें होगा? कमिटेड में हो सकता है। डिटरमाइन में टू के बाद कभी भी वर्ब का आईएनजी नहीं होता है। सेट का भी वैसे ही है कि सेट टू
वर्क, सेट टू गो मतलब वर्ब का आईएनजी होता है। उसी तरीके से कॉन्शियस जो है जिसका मतलब होता है होश में होना, तो कॉन्शियस जो है उसके बाद भी वर्ब का टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और रिलक्टेंट जो है, रिलक्टेंट का के बाद साथ भी वही होता है, टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हमारा जो है कहां पर आ गया, आंसर हमारा फर्स्ट वाला आ गया। तो ये तो हमने ट्रिक के तरीके से पूरा इसको समझा कि किस तरीके से आपको जो है आंसर निकल सकता है। बस आपको अगर ये पता है कि डू के बाद वर्ब का फर्स्ट आईएनजी वाला फॉर्म जो है वो किसके साथ आता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ट्रिक समझ में भी नहीं आई होगी, क्योंकि उसके लिए भी आपकी फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये पता चल होना बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ आईएनजी होता है, किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कुछ बच्चों को ट्रिक समझ में आती है क्योंकि उनका बेसिक पहले से बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने ट्रिक के हिसाब से बता दिया कि आंसर हमारा कौन सा है। अब पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को इसका मीनिंग भी हम लोग समझ के फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से पूरा। तो देखो, अब जो मैंने बताया वो ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से फिर से इसको समझने वाले हैं। आप देखो कि क्या लिखा है, इंडिया इज डैश टू अचीविंग अ 1/3 रिडक्शन इन कैंसर रिलेटेड डेथ्स बाय 2030। तो देखो इंडिया जो है वो डैश है ना, किस चीज के लिए डैश है, इंडिया जो है वो डैश है। अब ये इज आया दोस्तों, और इसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको मैंने एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताया था, एक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दोस्तों बताया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी आपका इस तरह का होता है, जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म है, ठीक, और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन है, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन है, और फिर आपके कोई अदर वर्ड्स हैं, दूसरे शब्द है। इस तरह की अगर कंडीशन दोस्तों बनती है तो आपका जो स्टेटमेंट है वो किस में होने वाला है, पैसिव वॉइस में होने वाला है। ठीक है, ये मैंने बताया था। जैसे यहाँ पर देखो इज है या फिर आर है या फिर एम है, इस तरह से कुछ भी हो और उसके बाद सीधा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके बाद प्रीपोजिशन है, तो ये जनरली आपका पैसिव वॉइस में है। तो देखो इंडिया इज, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप देखो ये आपका प्रीपोजिशन, तो यहां पर जो है टू का वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर हमारा पता चल रहा है ना। तो उस हिसाब से इंडिया इज डैश टू अचीविंग, अचीव करने में किस चीज को, 1/3 ऑफ रिडक्शन, एक तिहाई जो रिडक्शन है किसमें, कैंसर रिलेटेड मौत जो है उसमें 2020 तक जो इंडिया है इस बात के लिए क्या है, डैश है, पूरी तरीके से निश्चित है कि वो अचीव करने वाली है 1/3 रिडक्शन, कमियां किसमें, कैंसर से होने वाली मौत में। ठीक है, वो करने वाली है। और क्यों, ऐसा क्यों, कारण बताया जा रहा है यहां पर एस के द्वारा, क्योंकि पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ, एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब ये एक तरह से भारत का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, किस चीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया ने रखा हुआ है 2030 तक का, उसका जो है ये एक हिस्सा है, उसका एक ये प्रायोरिटी है। ठीक है, आगे देखो, टिल नाउ, अभी तक, इट हैज मेड, अभी तक इन्होंने क्या किया, और फेयरली डैश रिपोर्ट कार्ड की, अभी तक जो इनका काम था वो काफी अच्छा रिपोर्ट कार्ड इन्होंने किया। ठीक है, तो ये हमने निकाला। फेयरली के बाद मैंने बताया था पॉजिटिव सेंस आता है। अब यहां पर हमको एक पता चल गया कि इंडिया इज डैश टू, इस चीज के लिए इंडिया डैश है कि वो अचीव करेगी क्या, 1/3 रिडक्शन, कमियां। अब वो कमियां किस में होने की बात हो रही है, मौतों में। अब मौत में कमियां होने के लिए इंडिया डैश है, इसका मतलब सेंस आपका पॉजिटिव आ रहा है ना। सेंस कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर इस तरीके से हम चलें तो देखो कमिटेड है, डिटरमाइन है, सेट है। अच्छा, सेट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, याद रखना। क्यों, क्योंकि सेट 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 तीनों सेट ही होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म है। कॉन्शियस जो है, ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और रिलक्टेंट जो है, रिलक्टेंट, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ध्यान देना, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो वैसे ही हमने इन दोनों को कट कर दिया, कॉन्शियस नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। अब इन तीनों में से एक हो सकता है, या तो कमिटेड या डिटरमाइन या सेट। ठीक,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो नेक्स्ट ऑप्शन में मैंने बताया था कि पॉजिटिव सेंस का आना चाहिए और क्या आना चाहिए। आप यहां पर देखो ये क्या है, रिपोर्ट कार्ड है। अब रिपोर्ट कार्ड हमारा दोस्तों क्या होता है, नाउन होता है। भाई रिपोर्ट कार्ड क्या है, नाउन है। जाहिर सी बात है नाउन को और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और यहां पर जो है आप देखो क्या आने वाला है, कोई एडजेक्टिव आने वाला है। ठीक है ना, क्लियर हुआ ये चीज कि यहां पर आपका एडजेक्टिव आने वाला है। अब कैसा एडजेक्टिव, पॉजिटिव सेंस का। अब आपके पास देखो ऑप्शन में एक तो आपके पास डिसअपॉइंटिंग, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है एकदम निराश करने वाला, है ना, निराश कर देने वाला, इस तरह का रिपोर्ट कार्ड। तो आप देखो कि टिल नाउ फेयरली शब्द है ना दोस्तों, अगर यहीं पर रैदर होता, ध्यान देना, अगर यहां पर रैदर होता तो हम लोग फिर नेगेटिव सेंस का वर्ड लिखते। रैदर होता तो नेगेटिव सेंस का और फेयरली है तो पॉजिटिव सेंस का। एक ऑप्शन यहां पर आपकी कट हो गई, ठीक, तो बी भी आपका कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन दोस्तों दो हैं, या तो आपका ए होगा या फिर आपका सी होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो देखो इंडिया, देखो टिल नाउ इट हैज मेड अ फेयरली कंसीडरेबल रिपोर्ट कार्ड, और दूसरा है टिल नाउ इट हैज मेड अ फेयरली कमेंडेबल रिपोर्ट कार्ड, कि अभी तक इसने जो है एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड बनाया जिसको हम मान्यता दे सकते हैं, इस तरह का रिपोर्ट कार्ड बनाया। या ये भी हो सकता है दोस्तों कि उसने काफी सेटिस्फाइंग, काफी अच्छा रिपोर्ट कार्ड बनाया, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी, इन दोनों वर्ड की बिल्कुल बराबर है। अब इसमें यहां देख लेते हैं हम लोग मीनिंगफुली कि फर्स्ट वाले में कमिटेड ज्यादा हमारा अप्रोप्रिएट है या फिर सेट जो वर्ड है दोस्तों वो हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो आप देखो इंडिया इज कमिटेड टू अचीविंग अ 1/3, पहला ये, और दूसरा है इंडिया इज सेट टू अचीविंग। आप मुझे बताओ चलो कि क्या आप ऐसे पढ़ सकते हो, इंडिया इज सेट टू अचीविंग, आई एम सेट टू टॉकिंग टू यू, आई एम सेट टू टॉकिंग, आई एम सेट टू गो, या आई एम सेट टू गोइंग, ही इज ऑल सेट टू विनिंग द मैच, या ही इज ऑल सेट टू विन द मैच। सेट के साथ कभी भी टू के बाद आईएनजी नहीं आने वाला है, और यही मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था ट्रिक के तरीके से। तो देखो ट्रिक काम तो आई, ठीक है, डीप एक्सप्लेनेशन किया उसके बाद भी ट्रिक तो काम आना जरूरी है ना। ये तो आपको ट्रिक तो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ये कमिटेड टू के साथ हम लोग आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है, कंडीशंस है। देखो कमिटेड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, कमिटेड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है और वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म भी आता है। लेकिन याद रखना सेट टू के बाद कभी भी वैसा नहीं होता है, सेट टू के बाद कभी भी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म नहीं आता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो उस हिसाब से, उस ट्रिक के हिसाब से भी हमने क्या किया दोस्तों, सी को भी कैंसिल कर दिया, ठीक है, और आंसर हमारा आ गया ए वाला। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। देखो दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, मैंने आपको ट्रिक से भी बताया। बहुत सारी जगह ट्रिक हमारी समझ में आती है, चीजें आ जाती है आसानी से, कुछ जगह जो है बहुत सारे बच्चों को ट्रिक नहीं आती समझ में, तो उसको फिर हम लोग पूरा डिटेल में हम करते हैं। अभी दोस्तों हमारे एक्सप्लेनेशन में जो टाइम लग रहा है उसकी आप टेंशन मत लो, क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो पर्टिकुलर क्लास है, आप लोग जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, वो हमारा मकसद है कि फाउंडेशन जो है उसको हम मजबूत करें, आपकी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करें, ताकि आगे चल के आप जब ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाए, आपको आराम से आप समझ में चीजों को आ जाए, आपका अप्रोच जो है सही डेवलप करना, ये हमारा मकसद है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ए वाला हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।